हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक खास अनाउंसमेंट आप सबके लिए, आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने देखो अकाउंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी डिसाइड की थी क्लास टर्म 2 के लिए कि हम पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस करेंगे चैप्टर वाइज। तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस हर एक चैप्टर का शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई कंजूसी नहीं करी। हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो चैप्टर वाइज पार्ट वाइज अच्छे से बना के दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपने अभी भी किसी चैप्टर को शुरू नहीं किया है, कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, चाहे वो एनपीओ हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, कंपैरेटिव कॉमन साइज हो, डिबेंचर हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, आप उस चैप्टर को बहुत प्यार से आराम से मैक्सिमम 2-3 घंटा, मैक्स टू मैक्स किसी चैप्टर के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम है, आराम से देकर आप पूरा का पूरा चैप्टर आराम से खत्म कर सकते हो। ये मैंने अपनी तरफ से खत्म करा दिया। उसके बाद मैंने एक सीरीज चलाई जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और हमने काफी सारे डिबेंचर्स के भी क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अगर आप उन क्वेश्चंस को भी कर लो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, वो भी मैंने आप लोगों के लिए करा दिया है। और उसमें कैश फ्लो और कंपैरेटिव रह रहा है, वो भी क्लास बहुत जल्दी हो जाएगा, होपफुली इसी वीक के अंदर खत्म करा दूंगा। तीसरा जो मुझे आज अनाउंसमेंट करना है, क्योंकि मैंने अगर कोई कमिटमेंट किया आपके लिए तो मैं जरूर पूरा करता हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चैप्टर वाइज थियोरी कराऊंगा। एग्जामिनेशन में बहुत टाइम है, अभी भी अगर देखा जाए अकाउंट्स के पेपर में लगभग 2 मंथ्स का अभी भी टाइम है अकाउंट्स के पेपर में। लेकिन मैं क्लास अभी भी बोल रहा हूं आपको उतना वेट नहीं करना है। कोई भी अपडेट क्लास आगे आ सकती है इस यूसीटी की, हमें मे बी उसकी प्रिपरेशन भी करानी पड़े आप लोगों को। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ आपका क्लास इसी महीने के अंदर मैं आपको सारी की सारी थ्योरी, बेटा एक बात कह रहा हूं, क्लास इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, पूरी की पूरी चैप्टर वाइज सारी कंप्लीट थ्योरी मैं क्लास आपको कराने वाला हूं। आपको सारी वीडियो एंड तक देखने की क्लास सारी बातें पता चलेगी कौन कौन से दिन। वैसे 25 से लेकर 31 तारीख तक हम सारा थ्योरी खत्म कर देंगे, जो भी मैक्सिमम बन सकता है, हद से हद जो भी बाहर जाएगा सब कुछ कवर कर सकते हैं, कुछ भी चीज छूटेगा नहीं, सारा कुछ कवर करेंगे। आपकी सारी थियोरी सीरीज खत्म हो जाएगी बस एक वीक में, डेली नो ब्रेक, मतलब पूरा का पूरा एक हफ्ता और आपका खत्म कंप्लीट, आपका थियोरी सीरीज खत्म। फिर उसके बाद 1 तारीख से क्लास वन शॉट रिवीजन आएगा। ये वन शॉट रिवीजन करने का तभी मजा आएगा जब आपने पूरा डिटेल सिलेबस कर रखा होगा और थ्योरी पढ़ रखी होगी, तब आपको मजा आएगा। तो 25 तारीख ध्यान रखना, शाम को 7 बजे 25 तारीख। फिर उसके बाद बिफोर एग्जाम की जो छुट्टियां होंगी, ये तो वन शॉट रिवीजन में खत्म कर दूंगा अप्रैल मिड तक या मे बी एंड तक, लेकिन उसके बाद एग्जामिनेशन के बीच में छुट्टी होगी, तब हम हर चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे, कंप्लीट थ्योरी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस पेपर वगैरह बनाएंगे, सैंपल पेपर वगैरह बनाएंगे, ये सारी चीजें। तो अगर आपका डिटेल सिलेबस हो गया है तो प्लीज आप एक सैंपल पेपर ले लो, जो कि ओसवाल गुरुकुल की सैंपल पेपर है। ओसवाल गुरुकुल जो 36 मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर है, एटलीस्ट उसमें से अकाउंट्स के 7 सैंपल पेपर बनाने हैं। एक वीक में कम से कम कोशिश करो 2 सैंपल पेपर, 3 घंटे का भी नहीं हो, 2 घंटे का पेपर होता है, आराम से क्लास 2 सैंपल पेपर बना लो। मैं आपको बुक क्लास हमेशा रेकमेंड कर रहा हूं, क्लास की बुक बहुत अच्छी है। कोशिश करो कि 5 से 7 सैंपल पेपर आप इस बुक से जरूर बना लो। ओसवाल के 36 सैंपल पेपर सिर्फ अकाउंट्स की इतनी मोटी नहीं है, ये अकाउंट्स का नहीं है, इसमें अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथमेटिक्स, फिजिकल, इंग्लिश, इन सब के क्लास 7-7, 6-6, 5-5 पेपर्स हैं। इनको एक बुक से आप पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप लेना चाहो तो लेकर पूरी प्रैक्टिस अभी से आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस देखो पूरा करा दिया है कि नहीं। वन शॉट भी चालू होने जा रहा है। तो आप जब पेपर बनाओगे, सबसे बड़ी बात क्या होगी, जब आप मिक्स क्वेश्चन देखोगे, एक एडमिशन का, सॉरी एक रिटायरमेंट का, एक एनपीओ का, एक डेथ का, एक डिसोल्यूशन का, एक आप डिबेंचर्स का, एक कैश फ्लो का, तो मिक्स प्रैक्टिस हो जाएगी और दिमाग में सारा का सारा सिलेबस रहेगा। ये नहीं कि जब आप रिटायरमेंट पे गए एनपीओ भूल गए, डेथ पे गए रिटायरमेंट भूल गए, डिसोल्यूशन में गए तो डेथ भूल गए। तो इसलिए सैंपल पेपर आप जरूर बना लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक जरूर करना, ठीक है, आप उसी से बाय कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद स्केड्यूल, तो हमारा जो ये स्केड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, यहां पे 25 मार्च से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज, बस ये 7 डेज, और आपकी हर चैप्टर की पूरी थ्योरी। देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिक्स नहीं करता, क्योंकि बच्चे का ना इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो हमेशा मैं उतना ही बताता हूँ जितना क्वेश्चंस करने के लिए जरूरत पड़ती है। बट बहुत जैसे डिबेंचर चैप्टर है, उसमें टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन के मोड क्या क्या है, तो यार उसको चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग से थ्योरी है। तो काफी सारी अच्छी अच्छी थ्योरी है। पेपर में क्लास अप्रॉक्सिमेटली 5 to 6 मार्क्स या 4 to 6 मार्क्स का कवर हो सकता है, और बहुत छोटी छोटी सी वीडियो है, बहुत जैसे कंपैरेटिव है, इसमें क्या थ्योरी है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ी बहुत कराई है इसके अंदर। जैसे डेथ है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत थ्योरी कराई है आपको। जो जो चैप्टर के मैक्सिमम, जो भी छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी
थियोरी है, सब कुछ कवर कर रखा है, आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आगे भी कभी कोई एंट्रेंस देने जाओ, कोई कॉलेज का सीयूईटी देने जाओ आप, तो फिर आपको क्लास ये चीजें पता हो, टिक मार्क में बहुत ज्यादा चांस है आने का, राइट। तो 25 को एनपीओ है, 26 को रिटायरमेंट, 27 को डेथ, 28 को डिसोल्यूशन, 29 को डिबेंचर्स, 30 को क्लास कंपैरेटिव कॉमन साइज और 31 को कैश फ्लो। इसके साथ हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और टाइमिंग फिक्स है 7 बजे। प्लीज मिस मत करना एक भी। एनपीओ की भी काफी सारी थियोरी है, सब कुछ आप देखना। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप बस पहला पार्ट देखना एनपीओ। इसे देखने के बाद ना आप खुद समझ जाओगे क्या है। अगर आपको इसे देखने के बाद 25 तारीख को समझ आया, मजा आया, अपने सारे क्लासमेट को शेयर कर देना क्लास, पूरी प्लेलिस्ट अकाउंट्स की। जिस बच्चे ने भी पूरे अकाउंट्स की तैयारी नहीं करी, किसी भी चैप्टर से आप कर सकते हो, मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, या फिर आप बोलोगे, आप मुझे बताओ अलग से प्लेलिस्ट बना दूं, प्लेलिस्ट बनाऊं, या फिर जो हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही हर चैप्टर के एंड में एक वीडियो डाल दूं। आप मुझे बताना जैसा भी है। तो ये हमारा स्केड्यूल है। आई होप क्लास आप इसको फॉलो करोगे। मैं आपके लिए क्लास 1 शॉट रिवीजन लेके आने वाला हूं। स्टे ट्यून, क्लास 1 शॉट रिवीजन आने वाला है 1 तारीख से, उसके लिए भी क्लास अनाउंसमेंट 1 दिन के अंदर हो जाएगी कि क्या स्केड्यूल रहने वाला है, कैसे कैसे हम 1 शॉट रिवीजन करेंगे, अकाउंट का भी, ईगो का भी, बीएसटी का भी। बट तब तक के लिए प्लीज सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, इस चैनल को अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में शेयर करो। मैं हर चीज करा रहा हूं, चाहे बिजनेस की केस स्टडीज हो, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, पूरा डिटेल सिलेबस, सब कुछ क्लास मैंने कराया आपको। आई नीड योर सपोर्ट क्लास, ताकि क्लास हमें भी मोटिवेशन मिले और दिन रात एक करने का, मेहनत करने का, जी तोड़ मेहनत करने का, और आप सबको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कराने का, राइट। तो 1 शॉट आएगा, उसको देखना। बट एक क्लास एटलीस्ट आप एनपीओ की थ्योरी की देखो, पूरी की पूरी थ्योरी कैसे क्लास अच्छे से करा रखी है। और एसपीसीसी ऐप पे क्लास 25 तारीख से ही आपका आने लग जाएगा, हर एक चैप्टर वाइज आपके हैंड रिटन पूरा का पूरा थ्योरी नोट्स, ठीक है। तो एसपीसीसी ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि क्लास आप सारे पीडीएफ्स को ले सको, राइट। ओके, चलो, तो आई होप क्लास आपको सब बातें समझ आ गई। ये अनाउंसमेंट, छोटी सी अनाउंसमेंट थी आप लोगों के लिए कि भैया पूरा का पूरा थ्योरी सीरीज भी आ रहा है चैप्टर वाइज, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। और शार्प 7 बजे, मतलब ना 6:59 पे ना 7:01 पे, 7 बजे ही करेक्ट वीडियो आएगी। ये क्लास 25 से लेकर 31 तारीख तक, और आपका पूरा का पूरा यहाँ पे हर एक चैप्टर का जितना भी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, छोटी थ्योरी, बड़ी थ्योरी, जो कुछ भी पूरे चैप्टर में है, सब कुछ। और मैंने वीडियो में बताया भी कहाँ कहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जामिनेशन में पूछे जाने का, ठीक है। तो आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। शेयर करो सारे दोस्तों में, कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा ये आपको, और इस वीडियो को क्लास बस लाइक करो, शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखना क्लास, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 40 आउट ऑफ 40 लेके आ सको। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टर्म 2 में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके, चलो बाय।